चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 3 पॉइंट्स। ये मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन है और हो सकता है किसी ने पहले सॉल्व किया होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा कर लो, प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। फर्स्ट आ गया? हाँ, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम तुम दोनों को? √2 आ रहा है फर्स्ट का आंसर? नहीं यार, कुछ और आएगा। √8 आएगा, 2√2। चेक कर एक बार क्या गलती किया। d इज इक्वल्स टू √ओवर, सो दिस इज x2, दिस वन इज x1, तो क्या आ जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? y2 - y1, सो क्या लिखेगा प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। कंफर्म करना, यहां तक क्लियर हो गया? सो ये हो जाएगा √ओवर 4 - 2, मतलब कि 2 होगा। यहां ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो गलत है। पहले सब्सट्रैक्ट करना है, बॉड मास रूल फॉलो करो, सब्सट्रैक्ट करो एंड देन स्क्वायरिंग करो। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 1 - 3 मतलब -2 का होल स्क्वायर। ओके, सो √ओवर ये आ जाएगा 4 + 4, सो आंसर विल बी √8। √8 को हम फर्दर 2√2 भी लिख सकते हैं। आगे चालू कर दे, कंटिन्यू। हो गया फर्स्ट पार्ट सबका? सॉल्व करते जाओ, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड सेकंड आंसर आया कि नहीं, कर्तव्य? ठीक है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, जिनका जिनका बन गया एक बार जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 किसका किसका हो गया? हो गया? हो गया तुम दोनों का? सुरेश सौरिश हुआ ना? √32, ठीक है। प्रेमदा हो गया? और इधर तुम दोनों का हुआ कि नहीं लास्ट? जल्दी करो तो नहीं। हाँ, √32 नेक्स्ट सॉल्व करो। ऑनलाइन में किसका किसका हो गया है क्वेश्चन नंबर 2? ओके, ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन चालू, थर्ड क्वेश्चन चालू करें। थर्ड देख लो इधर। थर्ड किसका किसका बन गया ये वाला? हम्म समझाना है, गलत कर रहा है, इधर पे ध्यान दे। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगेन सेम फॉर्मूला, d इज इक्वल टू √ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो ये है तेरा x1 y1 और ये है तेरा x2 y2। समझ गया? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू √ओवर x2 - x1, मतलब -a, ऐसा लिखा? अच्छा, दोनों नेगेटिव लिखा है, हाँ ठीक है, फिर सही बना रहा है। इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, सो -b होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा √ओवर -2a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग करेंगे
तो ये टर्म आ जाएगी 4a² और ये टर्म आ जाएगी 4b²। क्या यहां तक हो गया सबका? अब क्या कॉमन निकल जाएगा इसमें से? 4 अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा a² प्लस b²। फर्दर इस 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 अंडर ब्रैकेट a² प्लस b² एंड 2 बाहर निकलेगा तो √a² प्लस b²। ये एक्सप्रेशन आएगा और ये होगा फाइनल आंसर। हो गया, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बुक में, जल्दी चालू करो, कंटिन्यू करो। इसमें कितने क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में? 10। ये पूरे 10 खत्म करने बता रहा हूं। जिसका 10 का 10 हो गया सही, छुट्टी। जिसका नहीं हुआ जब तक तब तक छुट्टी नहीं। समझ गए? नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कुछ प्रॉब्लम तो पूछना, अदरवाइज सॉल्व करते जाओ। हाँ, आजू बाजू वाले से देख लेना तुम लोग। वैसे भी सबसे लास्ट में ही सॉल्व कर रहे, देख लेना ही। So distance between these 2 points x1 y1 x2 y2, apply distance formula. D is equal to √over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So D is equal to √over, ये क्या हो जाएगा 36 minus 0 whole square plus 15 minus 0 whole square. So ये बताओ 36 minus 0 36 हुआ, 36 का स्क्वायरिंग करने पे कितना आ रहा है? 1296. 1296 and 15 square is 225. 225, करेक्ट। दोनों का सम करोगे तो कितना मिल रहा है? 1521. 1521। ओके, 1521 किसका स्क्वायर? इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 39। ओके, सो डी की वैल्यू आएगी 39। हो गया सबका ये? जिसका नहीं हुआ कॉपी करो, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई डाउट? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया सुनना ध्यान से, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको बोल रहा है डिटरमाइन इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो कोलिनियर वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर 1, 2 और 3 ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आए तो ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। सो इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर सपोज 1, 2 और तीसरा पॉइंट यहां कहीं भी आ जाता है, एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, देन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या ये क्लियर हो गया? अब कैसे चेक करते कोलिनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं? तो ए और बी, सबसे पहले हम ये डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, देन बी एंड सी हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर उसके बाद ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे ए सी का। और अगर पहले दोनों के डिस्टेंस का सम ए सी के इक्वल आ गया, मतलब ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। समझ में आ गया? सो कंसीडर दिस एज पॉइंट ए, दिस एज पॉइंट बी, दिस एज पॉइंट सी। ए बी सी ये 3 पॉइंट्स कंसीडर करो। पॉइंट ए और बी इसके बीच का डिस्टेंस निकालो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो √over x2 minus x1 whole square,
सो यहां पर कितना मिलेगा, x2 माइनस x1 मतलब कि 2 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो फर्दर सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू रूट 5। कंफर्म करो क्या ये रूट 5 आया ए बी? क्या आ गया तेरा ए बी? चेक करो यार, पॉइंट गलत नोट किया क्या? 1 5। चेक करो उसको। और किसका किसका ये आ गया, रूट 5 आ गया ना? हाँ। अब बीसी का डिस्टेंस निकालो और बताओ क्या आ रहा है। रूट 2 एंड 2। ओके, और किसी का? बीसी का डिस्टेंस निकालने के लिए दिस माइनस दिस, सो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, सो यू विल गेट -11 -3 का होल स्क्वायर। सो यह जाएगा रूट के अंदर -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करो एंड यू विल गेट रूट 2 एंड 2, करेक्ट। फिर उसके बाद एसी का डिस्टेंस कैलकुलेट करो। और जिनका जिनका आंसर आ रहा है चैट में लिखते जाना, ठीक है। नमन फालतू टाइम पास मत कर, क्वेश्चन सॉल्व कर। √265 और किसी का? हम्म आ गया क्या √265? सो क्या लग रहा है, कोलिनियर है कि नहीं? इन दोनों को सम करने पे ये नहीं मिलेगा, सो द आंसर इज दे आर नॉट कोलिनियर। हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। आप इसको लिखोगे कैसे? सो लिखोगे सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर A, B, and C are non-collinear. That's it, खत्म। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Check whether these three coordinates or points are the vertices of isosceles triangle. So what do you mean by isosceles triangle? A triangle that has two equal sides. So अगर हमको ये प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस है, देन कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल आनी चाहिए। ए बी सी में ये नहीं बोलूंगा कि ए बी और ए सी ही इक्वल हो, कोई भी दो साइड्स इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको ए लो, इसको बी लो, इसको सी लो एंड फाइंड द डिस्टेंस ए बी। कितना है ए बी का डिस्टेंस? हाँ, कितना है प्रियमद ए बी का डिस्टेंस?
कितना है ए बी का डिस्टेंस? ए बी √37 6 - 1, ठीक है, सही है। ए बी सब का √37 आ गया ना, किसी को बताना तो नहीं है? बीसी कितना है बताओ जल्दी? √37। अब ये बताओ एसी निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए। इक्विलेटरल भी हो सकता है ना, हो सकता है तीनों इक्वल आ जाए, दैट्स व्हाई एसी की भी जरूरत पड़ेगी। ओके राहिल, ठीक है। अभिनव, बीसी इज √37, ठीक है। एसी कैलकुलेट करो राहिल, अभिनव और बाकी सब। एसी कितना आ रहा है बताओ? तो x2 - x1 होल स्क्वायर 4, और ये माइनस ये 0 करेंगे, मेरे ख्याल से √4 या फिर 2 आएगा। डन हो गया, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया। अरे वेरी गुड, सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो एक बार, रीड करो क्वेश्चन क्या लिखा है। Both friends are seated at the points A, B, C, and as shown in figure 7.8. Champa and Janeli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Janeli, "Don't you think ABCD is a square?" स्टॉप। सो ABCD इज अ स्क्वायर और नॉट, बस यही चीज आपको पहले आइडेंटिफाई करनी है। सो फॉर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, C and D। सो सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? ए का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट आएगा 3,4, क्लियर सबको? बी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? बी का कोऑर्डिनेट 6,7। सी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 9,4। एंड डी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? डी का कोऑर्डिनेट 6,1। क्या ये क्लियर हो गया? अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वेरीफाई करना पड़ेगा इसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए? सो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आप लोगों को पहले तो ये बताना पड़ेगा कि चारों साइड्स इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं चेक करो, और उसके डायगोनल्स भी इक्वल आने चाहिए। दैट मींस ए सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी डी। देन वी कैन से इट इज अ स्क्वायर। ऑल साइड्स एंड दीज आर द डायगोनल्स। अगर ऐसा होगा देन ABCD इज अ स्क्वायर।
तो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो सारे डिस्टेंसेस। आ गया सारा? आगे सॉल्व करते जा। ओके, अभिनव सॉल्व कर लिया, ठीक है, गुड। हाँ, नेक्स्ट कंटिन्यू करना सॉल्व, अभिनव। तुम लोग वैसे कितने लोग ऐसे जो पिछले बार जब मैं पढ़ाया था इस टॉपिक को अटेंड किए थे? तो बहुत सारे लोग, लगभग सभी किए थे। ओके, गुड। हाँ, तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो जल्दी जल्दी। हाँ नमन, हो गया, देख लिया मैं, अब सॉल्व कर। किसी को हेल्प चाहिए इस क्वेश्चन में तो बताओ, और नहीं तो फिर जल्दी जल्दी सॉल्व करो। प्रियम बता, एक आध साइड आया कि नहीं, बताओ जल्दी। क्या क्या? और बस एक ही निकला है? जल्दी जल्दी करो। सारे इक्वल, डायगोनल्स की लेंथ भी चेक करो, और बाकी लोग भी जितने हैं सॉल्व करेंगे नहीं। आहेली, आरो, अभिनव, अभिनव तो कर रहे हैं, अक्षर, अतीशा, भव्य, दिव्यांश, देवांश, गौरांग, गौरव, करण, नैतिक। सर सर बन गया। ये ओके, सर स्क्वायर है। सर डायगोनल्स इक्वल है और साइड भी इक्वल है चारों। ठीक है, करेक्ट। सो सारे साइड्स √18 आएंगे, एंड डायगोनल कितना आ रहा है? डायगोनल, डायगोनल देखो कैलकुलेट करने के लिए बिना डिस्टेंस फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। हाँ, सर 6 आ रहा है डायगोनल। करेक्ट। डायगोनल के लिए आप सिंपली ये डिस्टेंस चेक कर लो ना, ये डिस्टेंस। क्या ये क्लियर हो गया? सो ये यहां से यहां तक की टोटल लेंथ कितनी है? 9 यूनिट्स, और उसमें से 3 यूनिट सब्सट्रैक्ट कर दो। सो 9 - 3 दैट मींस 6 यूनिट। तो ये डायगोनल 6 आ रहा है। सिमिलरली बी के लिए भी वही प्रोसेस करो। बी की देखो एक्स एक्सिस से हाइट कितनी है? सो इट इज 7 यूनिट्स, और ये वाली हाइट चेक कर लो, तो 7 - 1 दैट इज इक्वल टू 6। सो क्लियरली विजिबल है डायगोनल इज 6 फॉर बोथ द डायगोनल्स आर 6। हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हाँ आश्रिता, मतलब कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स जानते हो तुम? पैरेललोग्राम, तो मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो मतलब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? ओके, एंड ओके, unequal. So opposite sides are equal and BC is equal to AD, and diagonals are unequal. So AC is not equals to BD. Then it is called parallelogram. उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया? सेकेंड, रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? रोम्बस, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों अनइक्वल है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस, देवश्रिया बताओ।
पक्का? हाँ, कौन बताया? सारे साइड्स क्या होते हैं इसके? इक्वल, डायगोनल इक्वल होते हैं कि नहीं? हाँ या ना, बोलो जल्दी। डायगोनल इसके इक्वल होते हैं क्या? क्या लग रहा है देखने पे? इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे। सो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। AC इज नॉट इक्वल टू BD। तो अगर सारे साइड इक्वल आए, डायगोनल अनइक्वल आया तो रोम्बस, और सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल अनइक्वल आया तो पैरेललोग्राम। हाँ, ओके, आ रहा हूं, जस्ट वेट। अगर मान लो सारे साइड्स इक्वल हो गए और डायगोनल्स भी इक्वल हो गए, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, CD इज इक्वल टू DA, और डायगोनल भी इक्वल हो गया, AC इज इक्वल टू BD, देन इट इज ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और आखिरी बचता है रेक्टेंगल। बताओ तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होगी? ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल and diagonals are also equal. So AB is equal to CD and AD is equal to BC and diagonals are equal. It means ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. That means AC is equal to BD. क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म कर दो। तो चेक करो सारे के सारे, और डिस्टेंस फॉर्मूला सब में तो वही लगाना। हाँ, क्या डाउट है बता। सेवेंथ क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, सही बनाया। पेन दिखा एक मिनट। अब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में आता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। एक्स कोऑर्डिनेट पता नहीं, जो भी है एक्स है। और पहला पॉइंट है 2,-5 पे, दूसरा पॉइंट है -2,9 पे। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, इसको भी पी ले लिया, इसको भी पी ले लिया, कैसे चलेगा? ए नाम देना इसको। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू क्या लेगा? क्यू ए। समझ गया ना? पी ए में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा तो √ओवर यहां से लगाते हैं x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -(-5) का होल स्क्वायर। समझ गया? प्लस √ओवर, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल्स टू √ओवर। फिर ऐसे इसमें भी लगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके रूट हटा देना, तो सॉल्व करना, x मिल जाएगा। बन रहा है क्या क्वेश्चन? ओके, तो ये बताओ, फर्स्ट वाला अगर आप लोग सॉल्व कर रहे होगे और इसमें सपोज ABCD ये लिया, सो AB कितना आया फर्स्ट वाले में? √18 √18। BC सॉरी √8 √8 आया क्या? यस सर ओके, बाकी इधर √8 आया सबका? यस BC सर सेम आया, यस सर और CD 2 √5
4 4 4, सर 2√5। ये भी तो रूट 8 आएगा, CD भी। Yes, sir. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चेक करो एक बार, CD भी रूट 8 आएगा, DA भी रूट 8 आएगा। जिसका गलत हुआ एक बार चेक करना भाई। तो ये सारे साइड इक्वल आ गए, तो क्या बोल रहे हो, स्क्वायर बोल रहे हो क्या? सर डायगोनल्स इक्वल नहीं लग रहा है। Diagonals 4 है. डायगोनल्स भी सेम आ रहे हैं क्या? Yes, Okay. sir. So AC, diagonal AC, so this and this, so ये आ जाएगा 4, and BD, it is also 4, BD is also 4, so ये बन जाएगा स्क्वायर। कितने बच्चों का ये आंसर आ चुका है, कंफर्म कर लो एक बार। अच्छा, ऑफलाइन में आ गया ऑलमोस्ट सबका, हाँ ठीक है, हाँ हाँ आ गया वो। ओके गुड। चलो नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करो। Sir, क्या second मतलब? not classified है. सर सेकंड नॉट क्लासिफाइड है। ओके करेक्ट। Third और parallelogram है. थर्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर नॉट क्लासिफाइड मतलब इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर दीज कैटेगरीज। मतलब उसमें जैसे स्केलेन ट्रायंगल होता है ना, जिसमें कोई साइड्स इक्वल नहीं होती है, किसी भी कैटेगरी में नहीं होता, इट इज लाइक दैट। सर सर हम्म। डायगोनल कैसे पता चला सर? डायगोनल भी डिस्टेंस फॉर्मूला से पता चलेगा ना। ए और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। करके बताऊं क्या? नहीं सर, समझ आ गया आ गया। हाँ लावण्य, आंसर आया? ठीक है अभिनव, मैं बता रहा हूँ 7th क्वेश्चन। नैतिक क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है, 7 बता रहा हूँ। ये कौन सा 6 नंबर है ना? चलो मैं इसको हटा रहा हूं, ताकि बच्चे सबके पास तो बुक है, सॉल्व कर रहे हो ना। 7th क्वेश्चन में जिनको डाउट है, जो चालू कर चुके हैं, इधर पे ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां पर लिखा है फाइंड ए पॉइंट। तो अब आपको एक पॉइंट निकालना है। पॉइंट मतलब उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। और वो पॉइंट कहां पर आ रहा है ये भी बोल रहा है। वो पॉइंट कहां पर आ रहा है? ऑन एक्स एक्सिस। सो द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। सो सपोज ये हो गया एक्स एक्सिस, एंड रैंडमली कहीं पर एक पॉइंट बना दो। सपोज ये वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। एक चीज तो आपको तुरंत पता होती है कि भाई अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में आता है, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0। तो वाई की वैल्यू डिफॉल्ट 0 होगी, बिकॉज द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन में बोल रहा है दैट पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। तो वो जो पॉइंट है जिसके बारे में बात कर रहा है, वो ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। सपोज ये ए हो गया और ये सपोज बी हो गया, और ये जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट निकालना है वो हो गया पी। अब ये मत देखना कि सर ये तो 4th में आएगा, ये तो 3rd क्वाड्रेंट में, वो सब अभी अपने को नहीं ध्यान में रखना है। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है, दिखेगा कैसा। सो एज पर द क्वेश्चन, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। क्या ये समझ में आ गया सभी को? अब अगर ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है तो लगाओ इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। एपी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो क्या होगा? एपी में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो एपी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1। भाई ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट ये है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना? x2 सर- माइनस x1 का होल स्क्वायर। हाँ बोलो। सर एक शॉर्टकट लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है AP स्क्वायर इक्वल PB स्क्वायर कर सकते हैं। बिल्कुल रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे यहां पर भी Z2 माइनस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। सो लाइक दिस। क्या ये क्लियर हो गया? सो AP इज इक्वल टू
और राहिल जिस शॉर्टकट की बात कर रहा है मैं एक बार लास्ट में बताऊंगा क्या बोलना चाह रहा है वो, सो दैट आप एक बार इसको पूरा प्रोसेस समझो फिर देख लेना। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर, ये एपी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, एपी का वैल्यू आ गया। क्या यहां तक क्लियर हो गया? सिमिलरली बीपी, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सो रूट ओवर, क्या हुआ देवश्रिया बोलो जल्दी इक्वेशन। मैं इसको x2 और इसको x1 ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 x माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सो बीपी विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर, क्या हो जाएगा ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसको 81 लिख देता हूं, क्लियर। और इसको भी स्क्वायरिंग करके सीधे सीधे 25 लिख देता हूं। यहां तक क्लियर हो गया? तो एपी और बीपी में दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल है, सो एपी विल बी इक्वल टू बीपी। क्या ये समझ में आ गया? सो ये पूरी वैल्यू मतलब रूट ओवर दिस टर्म x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 विल बी इक्वल टू बीपी, जो कि हमने यहां पर निकाला x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? अब सॉल्व करके x निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। स्क्वायरिंग समझो या दोनों तरफ से रूट रूट कट गया, जैसा आपको समझ में आए, बट दोनों से रूट हट जाएगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, इधर पे आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। फर्दर यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो, सो विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ये आ गया 25। सिमिलरली यहां पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहां पर आ गया 81। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर है? चेक कर लो एक बार। अब सॉल्व वॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो -7 -7, ओके ठीक है। यहां पर देखो सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना, जैसे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर को तुरंत काट देना। क्यों? क्योंकि एक इक्वल टू के इधर है, दूसरा उधर है। ये 2 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर को भी काट देना, लेकिन इन दोनों को मत काटना, क्योंकि ये बनेगा -4x प्लस 25 और इधर पे बनेगा +4x प्लस 81। सॉल्व कर लो आगे और फाइनल आंसर आ रहा है कितना बोला आ तुमने? गया, फाइनल आंसर आ गया। 7 -7 -7,0 होल ब्रैकेट 7,0, ठीक है। हाँ नाइन्थ क्वेश्चन में x की वैल्यू प्लस माइनस हाँ अगले वैल्यू में उसको पुट करना है तो प्लस रूट माइनस दोनों, सर -7 आ रहा है। हाँ सर ठीक है, -7। ओके ठीक है, करेक्ट। हाँ एक सेकेंड ना, तो ये सब प्रोसेस करने की बजाय कभी भी ऐसे इक्विडिस्टेंट बोलेगा ना तो सीधे सीधे ए बी और बीपी को यही इक्वल ले लो और यहाँ इक्वल लेके सीधे इसके स्क्वायर को इक्वल ले लो। अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल है, तो डायरेक्टली आप ये वाले इक्वेशन पे आ जाओगे। समझ गए ना ये चीज? तो ये वाला पूरा प्रोसेस आपका हट जाएगा और सीधे आप यहां पर आ जाओगे, अगर आप सीधे AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर लेते हो तो, और वो सही है, गलत नहीं है, उसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, सॉल्व करो आगे, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ बोलो। इक्वेशन आ गया, डन हो गया, और क्या चाहिए? लिखा नहीं कुछ sentence? कुछ नहीं लिखना है, दैट्स इट, यही रिलेशन। बस एक बार वेरीफाई कर इक्वेशन सही है कि नहीं। पीछे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या हुआ, क्या गलत किया? सही है, ठीक है, जल्दी करो, कितने क्वेश्चन और बचे? और ये पिछले वाले पूरे किए कि नहीं, मैं चेक करूंगा ना।
ये बाकी दोनों किया कि नहीं किया? हाँ, सबका कॉपी चेक कर लो। ये सबका हो गया, हटा दो। हाँ चलो, कुछ बचा था क्या? तेरा हो गया पूरा? हाँ रख दो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पढ़ो और स्टार्ट करो। Find the value of y for which the distance between P and Q is 10. तो सीधे सीधे इसने बोल दिया है कि P और Q के बीच का डिस्टेंस 10 है। So we will write PQ is equals to 10. समझ गए ये? अब PQ में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। So रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यस, सो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला एक स्क्वायर। हाँ, ये आ जाएगा y माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10। डन, कंफर्म दिस। सो रूट ओवर ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे डाउट पूछा था, मेरे को ऐसा याद आ रहा है। हाँ, लावण्या ने पूछा था सेम क्वेश्चन डाउट में। यहां तक हो गया सबका। अब ये रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए उधर पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो इधर पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर और इधर पे रूट हट जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। डन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे ही हो जाना चाहिए उसके बिना। 8 स्क्वायर हो गया 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर इज 100। अब 64 को उठा के इधर पे भेज दो। सर 36 आएगा। हाँ, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 36। क्लियर? सर सर बोलो। y की एक वैल्यू 3 आ रही है और एक वैल्यू -9। हाँ सेम सेम। गुड, सही है। तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो इधर पे रूट ले लेंगे, रूट 36, लेकिन प्लस और माइनस के साथ, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, सो y प्लस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस 6। हो गया? एक बार प्लस लो, y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6 और एक बार माइनस लो, y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। सॉल्व करके y की दो वैल्यू निकालो। अब कोई किसी को अगर कुछ डाउट, कुछ चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लो। 2 क्वेश्चन और बचे, जल्दी जल्दी खत्म करो फिर उसको। तो ने क्लियर है? कहीं कुछ प्रॉब्लम? ये प्लस माइनस क्यों आया? कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया मतलब 2 सॉल्यूशन मिलेगा, तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ऐसा नमन टाइम पास मत कर, क्वेश्चन सॉल्व कर। क्या कुछ भी भेज रहा है चैट में? हो गया? क्या क्या है y का वैल्यू? 3 और माइनस, हाँ -9 सही है। ठीक है, मैं -3 सुना, हटा दो फिर इसको। मैं
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। So if this point Q is equidistant from P and R, then find the value of X. So according to question, Q का P से डिस्टेंस और Q का R से डिस्टेंस इक्वल है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम यहां पर? QP इज इक्वल टू QR। क्या ये समझ में आ गया? अब इसके QP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट ओवर क्या होगा QP में डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा ये 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 1 होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल्स टू QR में भी लगाओ सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, सो ये जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सो ये जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया? कंफर्म कर दो एक बार। अब दोनों तरफ से रूट रूट काट दो, हटा दो सीधे सीधे, दोनों से रूट रूट हट गया। और अब बताओ ये वाली टर्म क्या बनी? 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। इधर पे राइट साइड पे ये क्या बना है? x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, मतलब वो भी कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। समझ में आ गया? स्मार्ट वर्क करो, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करो। ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर कट, पूरा कंप्लीट। और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 इक्वल टू यहां पर बचा x स्क्वायर। समझ में आ गया? कंफर्म कर दो। यहां तक आया सर x की वैल्यू 4 आ रही है। x की दो वैल्यू लेंगे, एक +4 और दूसरी -4। -4। ठीक है, सो ये दोनों करेक्ट आंसर्स है। अब क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो QR वाला डिस्टेंस अगर निकालना है, टू फाइंड डिस्टेंस QR, तो देखो QR का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने यहां पर लिख रखा था। क्या आया था? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर x की जगह दोनों डालोगे, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 4 डालो -4 डालो, QR का वही आंसर आएगा। तो कितना आ जाएगा ये? रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो आंसर विल बी रूट 16 प्लस 25। 16 प्लस 25 मतलब कितना हो जाएगा? रूट 41। तो ये QR का वैल्यू आएगा। वैसे PR का वैल्यू निकाल लोगे क्या? सर √82 है PR का वैल्यू। PR के दो वैल्यूज आएंगे मेरे ख्याल से। PR का दो वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा रूट ओवर x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। सो एक बार जब x की वैल्यू रखोगे, एक बार x की वैल्यू 4 रखोगे और फिर एक बार x की वैल्यू -4 रखोगे, तो PR की दो वैल्यूज मिलेंगी। बताओ किसमें क्या क्या आ रहा है? प्लस में √82 और माइनस रखने पे 9√2। 9√2 या √162 हो गया। जल्दी खत्म करो इसको। किनका किनका हो गया पूरा? इसके बाद वाला भी, इसके बाद वाला जिनका हो गया, ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। जल्दी बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा दो इसको।
सर 10th का आंसर 3x+y -5 आ रहा है। 3x+y -5 इक्वल्स टू यस सर। 0। हाँ, यस सर। ठीक है, ठीक है नमन, घर जा सकते हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो। किसी को समझाना है ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस। सो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उसके जैसा है जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे वाले क्वेश्चन की शुरुआत की थी, बट यहाँ पर x और y है, वहां पर वो x एक्सिस में वाला पॉइंट था। सो एक रफ स्केच बना देता हूं, एक बार पूछ लो ना, शायद नहीं है, कैंसल्ड है। So this point is equidistant from these 2 points. क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म कर दो। सो इसको, इस पॉइंट को A मार्क करते, इस पॉइंट को B मार्क करते और इस पॉइंट को P मार्क करते। अब बताओ इक्वेशन कैसे बनेगी? यहां पर डायरेक्ट अप्रोच यूज करेंगे। AP इक्वल टू BP, या फिर ऐसे लिख देता हूं सीधा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। सबको क्लियर हो गया? अब AP स्क्वायर मतलब यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो सर जाएगा? हाँ, सर स्क्वायर क्यों किए सर? अरे क्योंकि रूट हटाने के लिए करना पड़ता है ना, इसलिए। चल तेरे को दिक्कत है, कोई बात नहीं, AP इक्वल टू BP कर दे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, फिर बाद में रूट स्क्वायरिंग कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? y -4 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? ये इक्वल्स टू, राइट साइड पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा वो? x -3 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। ओके डन। कुछ प्रॉब्लम तो पूछो जल्दी, फिर क्या करना है? करो सॉल्व आगे। हाँ, रूट रूट हट जाएगा दोनों से, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। सो ये बन जाएगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y -4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। कंफर्म दिस। हो गया यहां तक सबका? अब यहां पर आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a+b का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिखते हैं, क्या आएगा? सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 2ab, तो 2ab मतलब कितना बन जाएगा? ये 6x। समझ गए ना सब? प्लस वैसे ही यहां पर लगाओगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा? -8y। राइट साइड में भी सेम प्रोसेस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर किसी को ये वाले स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछो जल्दी।
हो गया? फिर क्या क्या होगा? फिर इधर से एक्स स्क्वायर, इधर से एक्स स्क्वायर कट, इधर से वाई स्क्वायर, इधर से वाई स्क्वायर कट, और क्या कट रहा है देखो, ये 9 और ये 9 कट, और क्या कट रहा है देखो, और कुछ कट रहा है क्या? ये 6x और ये 6x कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो यहां पर क्या बच गया? यहां पर बच गया 6x माइनस 8y प्लस 16, और यहां पर क्या बचा है? माइनस 6x माइनस 12y प्लस कितना बचा है? 36। ओके, अब एक काम करो, ये 16 को इधर पे भेजो और ये दोनों को उठा के इधर पे भेजो। समझ गए ना ये प्रोसेस? तो ये हो जाएगा 6x माइनस 8y जो पहले से था, और ये माइनस 6x इधर आके बन जाएगा प्लस 6x, माइनस 12y इधर आके हो जाएगा प्लस 12y, दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 16, तो ये कितना बन जाएगा? 20। अब 6x प्लस 6x इट विल बिकम 12x, और 8y और ये माइनस 8y प्लस ये हो जाएगा प्लस 4y, दैट इज इक्वल्स टू 20। अब 4 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 20। अब 4 को अपॉन में डाल के डिवाइड कर देना, सो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। डन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला करेंगे, उसके पहले सब लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करके आना। एक क्वेश्चन सिंगल दूंगा मैं जो सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। चलो एंड करते हैं आज की क्लास। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन।